लड़का घोड़े को सूंघने लगा तो सौदागर बोला, बस करो भाई, कहीं घोड़ा भी सूंघ कर परखा जाता है भला। पर बनिए का लड़का अपने काम में लगा रहा। वह घोड़े पर हाथ फेर फेर कर उसको जगह जगह पर सूंघता रहा। फिर कुछ देर बाद अलग हटकर खड़ा हो गया। तो कैसा है ये घोड़ा? राजा ने जब पूछा तो वो बोला, राजन, यह घोड़ा भूल कर भी ना खरीदें। राजा आश्चर्य से बोला, क्यों, क्या खराबी है इसमें? राजा की बात का जवाब देते हुए लड़का बोला, महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, किसी को भी घोड़े के ऊपर बैठाकर परख लें। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया। आदेश पाते ही सैनिक घोड़े पर बैठा और उसे चलाने लगा। कुछ दूर तक तो घोड़ा ठीक से चल, फिर घोड़े ने सैनिक को बुरी तरह पटक दिया और हिनहिनाने लगा। ये देख सौदागर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, राजन, यह घोड़ा मेरे साथ ऐसा तो कभी नहीं करता। राजा कुछ कहता उससे पहले ही अंधा बोल उठा, तुम्हारे साथ क्या हर ग्वाले के साथ ये ऐसा नहीं करेगा? तुम ग्वाले हो, गाय भैंस का रोजगार छोड़कर घोड़ों का व्यापार कर रहे हो। हैरान होता हुआ व्यापारी बोला, मैं ग्वाला हूँ, यह बात तुमको कैसे पता चली? अंधा बोला, ये घोड़ा तुम्हारे ही घर जन्मा है, इसके माँ बाप भी तुम्हारे पास ही थे। तुमने इस घोड़े को भैंस का दूध पिलाया है। इसकी महक लेते ही मैं समझ गया था, इसलिए मैंने महाराज को यह घोड़ा खरीदने से मना किया। सौदागर चकित रह गया। बनिए का अंधा लड़का एकदम सच कह रहा था। सौदागर ने हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगी और चुपचाप अपने घोड़े को ले वहां से चला गया। सारा माजरा देख राजा उस बनिए के लड़के से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आदेश दिया, इसकी खुराक दुगुनी कर दी जाए और इसके रहने सहने का प्रबंध और अच्छे से कर दिया जाए। अब बनिए के तीनों लड़के बड़े ठाठ से राजा के यहाँ रहने लगे। एक दिन एक जौहरी राज दरबार में आया। उसने अनेकों प्रकार के हीरे जवाहरात राजा को दिखाने शुरू कर दिए। जौहरी के दिखाए कुछ हीरे राजा को बहुत पसंद आए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बनिए के दूसरे लड़के को बुलाकर लाओ। बनिए का दूसरा अंधा लड़का आया। राजा ने उसे अपनी पसंद के हीरों को परखने के लिए कहा। वह लड़का टटोल कर परखने लगा। अधिक सुंदर दिखने वाले जवाहरात उसने अलग कर दिए और राजा से बोला, महाराज, आप भूल कर अलग किए गए हीरे जवाहरातों को ना ले। अंधे लड़के की बात सुन राजा बोला, क्यों, क्या कमी है इनमें? कितने सुंदर तो हैं ये। अंधा बोला, माफ करें महाराज, पर ये बहुत अशुभ है, खासकर ये लाल महाराज। इतना अशुभ है कि जो कोई भी इसे खरीदता है, जिस किसी के भी पास ये जाता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। या तो उनके घर में आग लग गई या फिर सब चोरी हो गया। कुछ परिवारों में तो उनके सदस्य तक मृत्यु को प्राप्त हो गए। सरकार और यह बात यह जौहरी भी अच्छे से जानता है। इतना सुनते ही जौहरी को काटो तो खून नहीं। वो तुरंत वहां से उठकर भागने लगा तो मौजूद राजा के सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। जौहरी हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मैं आपके पड़ोसी राजा के कहने पर इन अशुभ रत्नों को लेकर आपके पास चला आया। राजा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत उस जौहरी को कैद खाने में गिरवा दिया और बनिए के मध्यम वाले लड़के से खूब खुश हुआ। उसकी खूब तारीफ की और आदेश दिया कि इसकी भी खुराक दुगुनी कर दी जाए।